वेलकम बैक। मैथ के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का पार्ट थर्ड। इसमें टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरा है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेनली यही तीन टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले what is transpose of a matrix. Matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A. A कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। मीन्स इंटरचेंज करना मतलब अपना सीट अदला बदली कर लेना। रोज को कॉलम के पास लिख देना और सारे कॉलम्स को रोज के पास लिख देंगे। इस तरह से नया जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। आप मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए और डैश के रूप में लिख सकते हैं या एक के पावर टी के रूप में ए टी। ओके, इस तरह से या इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को लिखा जाएगा। बी का ट्रांसपोज है तब बी डैश लिखाएगा या बी टी लिखाएगा। कोई मैट्रिक्स सी है उसका ट्रांसपोज निकालना है तो सी डैश या बी डैश निकालना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है तो कैसे निकाला जाएगा। एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो देख रहे हैं इसमें 1 2 3 कॉलम है और 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इसको इंटरचेंज कर देंगे 1 2 3, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। कुछ इस तरह से अगर ये रहे 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए एक 3 रोज के ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो। तो एक 3 को जो रो है उसको कॉलम के साइड लिख दीजिए, फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। 2 4 है उसको वर्टिकल लिख दिए। हॉरिजॉन्टल वाले एलिमेंट्स को वर्टिकली लिख देंगे या वर्टिकली एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली लिख देंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे भी लिखें आंसर सेम आएगा। ठीक है, 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, कॉलम है, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2। फिर 3 और 4 ये दूसरा कॉलम है, उसको 3 4 ऐसे लिख दिए। सेम आंसर है, देख सकते हैं। मतलब रोज को आप ऐसे लिख दो या ऐसे है उसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकल जाएगा। बी कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 4 7 3 8 5 4 7 9। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है 1 3 4 ऐसे है, उसको 1 3 4 ऐसे है ना, लेफ़्ट टू राइट है, उसको अप टू डाउन लिख दिए। फिर 4 8 7 है, हॉरिजॉन्टल है, उसको वर्टिकल लिख दो। फिर 7 5 9 है, हॉरिजॉन्टल है, उसे वर्टिकल लिख दीजिए। तो ये जो है ये बी मैट्रिक्स है, बी डैश यानी कि बी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ये बी है और ये बी डैश बी का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से सी कोई मैट्रिक्स है 1 3 9 4 8 7, इसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो सी डैश हो जाएगा। 1 हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल लिख दिए। 3 8 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लिख दो। 9 7 हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लिख दो। ये सी है और ये सी डैश, इसका ट्रांसपोज हो गया। तो इसमें रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं।
वो यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे ये इसका ऑर्डर आप देखिए, इसका ऑर्डर क्या था 3×1 था, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1×3 हो गया। यहाँ पे एक ऑर्डर है 2×2, यहाँ पे भी ऑर्डर 2×2 है। यहाँ पे बी का ऑर्डर आप देख सकते हैं 3×3 है, इसका 3×3 है। इसका ऑर्डर देख लीजिए 1 2 3 3×2 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 2×3। कहने का मतलब एक कोई मैट्रिक्स है m×n ऑर्डर का है, तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है n/m हो जाएगा, क्योंकि रो और कॉलम के ये रो है ये कॉलम है, तो इसके ट्रांसपोज का जो है ये n रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, बस इतना ही समझना है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का क्या क्या गुण होते हैं। पहला है कि ए का ट्रांसपोज है और उसको फिर से आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करोगे तो ए प्राप्त हो जाएगा, मैट्रिक्स ए वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक मैट्रिक्स है उसमें कोई कांस्टेंट से गुना है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका ओवरऑल ट्रांसपोज करना है, तो संख्या से कोई मतलब नहीं होता। संख्या रख के आप ट्रांसपोज करिए अंदर में, या संख्या को बाहर निकाल दीजिए और ट्रांसपोज केवल ए का करिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही है प्रॉपर्टी कहना चाहते हैं कि दोनों बराबर ही होता है, ऐसे करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर है a+b का सम है, उसका ब्रैकेट करके ओवरऑल में ट्रांसपोज करें। दोनों पहले सम कर लो तब ट्रांसपोज करो, या दोनों का ट्रांसपोज करके सम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम होगा। ये प्रॉपर्टी थर्ड कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी का मल्टीप्लाई है, उसका ट्रांसपोज है ओवरऑल। तो यहाँ पे जो है ना सीट चेंज हो जाता है, ए और बी का प्रोडक्ट है, तो अगर आप अलग अलग ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट निकालोगे तो वहाँ पे b'(a' हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब ट्रांसपोज निकालेंगे, और अगर अलग अलग बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग करेंगे तो बी पहले हो जाएगा ए बाद में, b'(a' होगा। याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली बात है। कंफ्यूज करके a' b' नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, b' और a' होगा। ठीक है, बी पहले हो जाएगा। ये ऐसा केवल प्रोडक्ट में है, सम में ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में, गुना में। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे साइमेट्रिक मैट्रिसेस। साइमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, और फिर एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी साइमेट्रिक इफ a'=a। कोई ए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज जो है खुद ए के बराबर हो, मतलब ट्रांसपोज कर देने से भी सेम हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, चेक करना हो कि आप चेक करके बताओ, वेरीफाई करो कि ए मैट्रिक्स जो है साइमेट्रिक है कि नहीं, उसके लिए उस ए का एड्रेस निकाल लो, दोनों अगर बराबर आ जाए तो लिखना कि ये प्रूव हो गया कि दिया हुआ ए मैट्रिक्स वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं लिख के आप एलिमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि a_i_j पैकेट, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल होना चाहिए a_gi। ठीक है, ji करना मतलब इसका ट्रांसपोज हो गया ये a इक्वल, ये ट्रांसपोज a' को ऐसे लिखेंगे ना, a बराबर a' ही दूसरा रूप में है, a_i_j अगर a है तो a_ji a' हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझेंगे। एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 3 7
3 7 4 9 8 8। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है। क्यों है, आप इसका एडेस करके देख लो, ए मैट्रिक्स है, इसका एडेस करके देख लो, दोनों सेम रहेगा। ये जो है वही एडेस, 1 3 7 ऐसे हॉरिजॉन्टल है, 1 3 7 ऐसे लिख दिया, 3 4 8 ऐसे हैं, इसको ऊपर नीचे लिख दो। 7 8 9 दाएं बाएं, इसको ऊपर नीचे लिख दो। इस दोनों में मैच करा के देख लो, क्या कोई फ़र्क है क्या। 1 3 7 1 3 7 3 4 8 3 4 8 7 8 9 7 8 9, मतलब ये एक ऐसा यहाँ पे स्पेशल मैट्रिक्स है ना, उसका मैट्रिक ट्रांसपोज कर देने से, ए टी या एडेस कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चूँकि ए इक्वल टू एडेस, इसलिए ये क्या है कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोग समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या है, यहाँ पे एग्जांपल से पहले समझाते हैं, फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो 1 -3 7 3 7 4 9 8 8 ऐसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो रखने पड़ते हैं, ये जीरो रहता है हमेशा, ये भी एक पहचान है। ये स्क्यू मैट्रिक्स होगा और ये इधर वाले का इधर देखना माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एडेस निकालिए, क्या आ जाएगा, 0 3 7 ऐसे है, नीचे की ओर लिख दीजिए, -3 0 8 -3 0 8 नीचे ऊपर नीचे लिख दिया, -7 -8 0 -7 -8 0। अभी देखो क्या हो गया, कुछ नहीं, ये सेम है, केवल साइन का अंतर दिख रहा होगा। 0 3 7 है, यहाँ पे 0 -3 -7 है, साइन का अंतर है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें से माइनस अगर निकाल लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये -7 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 0 8 ये 7 8 -8 हो जाएगा और ये 0। तो क्या आया, ये और ये सेम है, ए है, यानी कि एडेस इक्वल टू ए आ गया, माइनस ए आया, ए नहीं माइनस ए आ गया। तो लिखेंगे चूँकि एडेस इक्वल टू माइनस ए, इसलिए ए इज सिमेट्री नहीं, एडेस इक्वल टू ए आता, एडेस इक्वल टू ए इक्वल टू एडेस आता है तो उसको लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एडेस इक्वल टू माइनस ए आ गया ना तो लिखेंगे कि ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। केवल सिमेट्री नहीं, ये एसक्यू सिमेट्रिक, माइनस अगर आ जाए, एडेस इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ध्यान देने वाली बात है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि एडेस इक्वल टू माइनस ए आए तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए इक्वल टू एडेस आएगा तो ए केवल सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और एसक्यू सिमेट्री में डायगोनल जीरो होते हैं, ये ध्यान देने वाली बात, इसमें डायगोनल जीरो कोई जरूरी नहीं, लेकिन एसक्यू में जीरो होता है, और इधर वाले केवल साइन में उल्टा होते हैं। 3 7 है तो ये -3 7 रहेगा, 8 है -8 साइन में, ये पहचाने, देख के भी पहचान सकते हो, लेकिन प्रूफ करने में ऐसा करने पड़ेगा, ठीक है। एडेस निकालेंगे, एडेस इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, तब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एडेस इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। एडेस इक्वल टू माइनस ए होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि ए जे आई इक्वल टू ए आई माइनस ए आई जे, ए जे आई इक्वल टू, ये एडेस का बात कर रहा है, इक्वल टू माइनस, ये एडेस का बात कर रहा है, एडेस को ऐसे लिखा जाएगा और ए को ऐसे लिखा जाएगा, एडेस इक्वल टू माइनस ए, ऐसा हो। ये एलिमेंट ग्रुप में और ये मैट्रिक्स ग्रुप में है, ठीक है। एलिमेंट को घेर देने से मैट्रिक्स ही हो जाता है ना, तो ऐसे ही ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इसी
मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 1 में ये चीज़ समझाया है कैसे नोटेशन किया जाता है। आगे के थ्योरम है 1, ये इसी पर आधारित है। कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस एडस, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसके ऑल एंट्रीज जो है एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो ए प्लस एडस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस एडस इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि कोई ए मैट्रिक्स है तो ए प्लस एडस जो कभी भी आप निकालेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस एडस हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डेट इज ए प्लस एडस हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए माइनस एडस हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कोई भी ए मैट्रिक्स है, अगर आप ए प्लस एडस निकालते हो तो ये एकदम निश्चित रूप से सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस एडस जो निकाला जाएगा वो जो आएगा ना, एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा, वो हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये आप थ्योरम 1 में एक थ्योरम है, मतलब रूल है, आप इसे याद कर लो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, BBA यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं, थ्योरम 2 कहता है, इसी से रिलेटेड है, कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है सिमेट्री और अस्क्यू सिमेट्री के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो आप। और इस पे भी क्वेश्चन चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन मिलता है इस तरह से बनाने के लिए, और इससे भी मिलता है। तो इसे और डिटेल में समझिए। कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिसेस हैं, तो उसको आप एक को दूसरे रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक सिमेट्री मैट्रिक्स प्लस में अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, इसके रूप में आप लिख सकते हो। एक कोई दिया हो रहेगा कि ये मैट्रिक्स है इतना इतना इतना, कोई भी ऑर्डर का दिया है, स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको आप सिमेट्री मैट्रिक्स प्लस में अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे करेंगे, जो भी दिया हुआ है ना उसको आप हमेशा इसका यूज करेंगे, 1/2 ए प्लस एडस, इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब प्लस में 1/2 ए माइनस एडस, ये थ्योरम 1 से हमने लिया है, बनाया है फार्मूला, क्योंकि थ्योरम 1 कहा कि कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ए प्लस एडस हमेशा, क्या हम लोग सीखे, ये हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस एडस हमेशा अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। अभी हमने सीखा, तो दोनों का हाफ हाफ कर दिए, तो आप देख लो ये और ये कट जाएगा और ये ऐड करके ए ही आएगा, और हम मेरा फार्मूला भी सेट हो गया। इसको आप क्वेश्चन बनाने के लिए P बोल देना, इसको बनाने के लिए Q बोल देना। P क्या है, 1/2 प्लस सिमेट्री मैट्रिक्स को P, और 1/2 ए माइनस Q। तो ए कोई दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, आगे इसके समझ लेंगे और डिटेल में, आप पहले यहाँ इतना ही समझ लें कि एनी थ्योरम 2 क्या था, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्री एंड ए अस्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, दैट इज ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस एडस। थ्योरम 1 बोला कि ए प्लस एडस क्या होता है, हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। फिर ए माइनस एडस अस्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, तो दोनों का सम कर दिए। हाफ क्यों लगाए, हाफ नहीं लगाओगे ना तो ये कट के 2a आएगा, तो हाफ 1/2 गुना करेंगे तब ये कैंसिल करके a आएगा, इसीलिए फार्मूला बनाने के लिए 1/2 दोनों जगह लगाने पड़ा। और a इक्वल टू, इस पूरे चीज़ को P बोल रहे हैं, इस पूरे चीज़ को Q बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, दिया क्या रहेगा, देखो आप इसको, इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ समझ लो, क्वेश्चन दिखा ही दे रहा हूँ। कहता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B, ये मैट्रिक्स B गिवन है, एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा
कुछ स्टेप तक आगे तक मैं हिंट दे देता हूँ, कंप्लीट नहीं बनाऊँगा। जो भी रह गया ए बी कुछ भी, बी को आप 1/2 बी प्लस बी टेस्ट लिख दो, प्लस में 1/2 बी माइनस बी टेस्ट लिख दो। थ्योरम बोला था ना कि बी प्लस बी डैश क्या होगा थ्योरम के अनुसार, वो बोला था कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्री होता है और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बी में भी तो होगा, बी प्लस बी डैश सिमेट्री हो गया, बी माइनस बी डैश स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, हाफ हाफ लगा दिए ताकि कट के बी आए। ठीक है, इसको आप इस पूरे चीज़ को यहाँ से यहाँ तक जो है उसको पी मान लो, यहाँ से क्यू मान लो। अभी b गिवन है तो p बराबर पहले निकाल लो कि p बराबर 1/2 ये 1 मान लो, 1/2 b प्लस बी डैश, 1/2 करके b है, b डैश निकाल लेंगे और b दोनों b प्लस बी डैश का सम कर देंगे, 1/2 से अंदर गुना कर देंगे तो इस तरह से p कुछ आएगा मैट्रिक्स इस तरह से। और इसी तरह से q निकालेंगे, q इक्वल टू 1/2 b माइनस बी डैश करके q निकाल लेंगे। जब दोनों निकल जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए b इक्वल टू p प्लस क्यू जो मैट्रिक्स आया रहेगा, ठीक है, और q आया हुआ रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, जो नया मैट्रिक्स से आएगा वही हो जाएगा। सॉरी वो आंसर नहीं होगा, केवल ऐसे लिख देंगे b इक्वल टू दिस प्लस दिस, यही आंसर, क्योंकि बोला था b को सम के रूप में, ये हो जाएगा सिमेट्री मैट्रिक्स और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। b इक्वल टू इतना लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे नोट में कहता है कि डायगोनल, इस बात को आगे बताया भी हूँ मैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो ही होते हैं, देखकर ही पहचान जाओगे। ये है देखो 0 0 0 और बाकी सब एलिमेंट्स हैं, इधर वाले का निगेटिव होगा, अगर इधर माइनस लगा हुआ है तो वही चीज़ इधर प्लस में होगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में होगा। ये स्क्यू सिमेट्री का पहचान है, और डायगोनल के इधर वाले सेम है तो ये सिमेट्री का पहचान है। ठीक है, लेकिन इसमें डायगोनल जीरो नहीं होता है सिमेट्री में, लेकिन स्क्यू सिमेट्री में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, वही यहाँ पे नोट में लिखा है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा उसको डील किया है मैंने। कहता है कि इफ़ ए इक्वल टू इतना गिवन बी इक्वल टू इतना गिवन देन वेरीफाई डेट, ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिया, कहता है कि वेरीफाई करो, मीन्स जांच करो, जो प्रॉपर्टी में ये सब पढ़ा था उसको वेरीफाई करना रहेगा। ए प्लस बी का होल डैश है, ए इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, अलग अलग डैश करके सम है, ये होल पूरे का ब्रैकेट करके डैश है। तो इसमें आप क्या करोगे, फिर ये है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, फिर ए बी का होल, दोनों के प्रोडक्ट का होल डैश बी डैश ए डैश, यहाँ पे उलट गुना में उलट जाता है, बी पहले हो जाता है ए बाद में। फाइंड ए प्लस 2b का होल डैश ए डैश और ए का प्रोडक्ट कहता है आई इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, मैंने बताया था प्रोडक्ट करके अगर इस तरह का आ जाए यूनिट मैट्रिक्स है, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स यानी कैसे 1 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स, फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज ये 1 इंटू 1 ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, या 3 इंटू 3 ऑर्डर का आई है, आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या करना कि आप ए प्लस बी पहले निकाल लो, दिया तो ए प्लस बी निकाल सकते हो, सम निकालना सीखा है आपने, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के जो आएगा उसको फिर ट्रांसपोज कर देंगे, उसको 1 मान लो, फिर इधर आ जाओ, ए का पहले ट्रांसपोज करो, फिर बी का ट्रांसपोज कर लो, दोनों का ऐड कर लो, ऐड करके जो आएगा उसको 2 मान लो, 1 और 2 बराबर है तो लिखना फ्रॉम 1 and 2 ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, प्रूफ्ड। इसमें क्या करोगे, ए और बी दोनों का घटा लो, घटा के जो आएगा उसका ट्रांसपोज कर दो, उसको 1 मान लो, उस मैट्रिक्स को 1 मान लो, फिर आगे चलो, ए जो है ये दिया हुआ उसका ट्रांसपोज निकाल दो, फिर ये जो बी दिया हुआ है ट्रांसपोज निकाल दो, दोनों का ट्रांसपोज आया उससे ए डैश माइनस बी डैश निकाल लो, जो आया उसको 2 मान लो, फिर लिखना फ्रॉम 1 and 2 इतना बराबर इतना, प्रूफ्ड। यहाँ पे आ जाओ,
ए और बी गिवन दोनों का गुना कर लेना, गुना करना सीखा है। गुना करके जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल देना, ट्रांसपोज करके जो आएगा मैट्रिक्स उसको 1 मान लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बी दिया हुआ उसका ट्रांसपोज निकाल दो, ए दिया हुआ उसका ट्रांसपोज निकाल दो, ए दोनों के ट्रांसपोज का गुना कर दो, बी डैश इंटू ए डैश निकाल लो, गुना करो। गुना कर को जो आएगा 2 मान लो ना, फ्रॉम 1 एंड 2 सेम आ गया तो लिखना फ्रॉम 1 एंड 2 इतना बराबर इतना प्रूफ। ठीक है, फाइंड, ये तो फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना है, फाइंड कर रहा है। ए दिया हुआ है, अब 2b चाहिए तो b दिया हुआ 2 से गुना, सब में 2 से गुना कर देना, 2b निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देना, जोड़ के जो आएगा उसको ट्रांसपोज कर दो, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये फाइंड करना है, प्रूफ तो करना नहीं है। फिर यहाँ प्रूफ करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। ये रहा ए, इसका ए डैश निकाल लो, ए और ए डैश को गुना कर दो। गुना करना तो आपने सीखा है, गुना करके अगर इस तरह से आए, इस तरह से कोई भी आए तो लिखना कि आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को मैंने सिखाया है, ये तो दोनों आ जाएगा तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देना कि प्रूफ हो गया इतना बराबर इतना। तो इस तरह से ये 3rd लेक्चर है समाप्त हो गया। मैट्रिक्स चैप्टर में एक और लास्ट लेक्चर आएगा, 4 लेकर आऊँगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।